मैं गौरी भैया आप सभी को पड़ताल इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम हैं बलिया में, ये बलिया कचहरी में हैं और एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं हम, जो स्वदेशी चिकित्सा की पद्धति से लोगों के जटिल समस्याओं को, जटिल रोगों का इलाज करते हैं। इस एलोपैथ की चाकाचौंध भरी दुनिया में अपने आप को और अपने हाथों से और अपने विचारों से जो है स्वदेशी पद्धति से, पंचगव्य के माध्यम से जटिल बीमारियों को, जहाँ से बीमारी की समझ नहीं आती है, जहाँ से हर लोग निराश हो करके और यही सोचते हैं कि अब ये बीमारी हमको लेकर के चली जाएगी, उस कारागार पे पहुँचे व्यक्तियों का उम्मीद जगाते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। क्या नाम है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे पास आए हैं, क्योंकि इस एलोपैथ के चाकाचौंध भरी जो दुनिया है उसमें स्वदेशी चिकित्सा को तो कोई पूछ नहीं रहा है। और अभी जो है, आज तो मैं नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन आप देखे होंगे स्वदेशी चिकित्सा का महत्व तो उतना नहीं है। और इस पे जो है फ़िलहाल तो जो है कुछ काम हो रहा है, लेकिन पहले आज़ादी के बाद से इस पे कोई कार्य ही नहीं हुआ है। तो ये जो है बहुत पीछे चली गई है और मैं चाहता हूँ कि स्वदेशी चिकित्सा के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाए और उसको प्रमाण के साथ लोगों के बीच में रखा जाए, ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनको लगे कि हाँ, इस चिकित्सा में भी कुछ दम है। तो मैं उस स्वदेशी चिकित्सा करता हूँ, पूर्ण रूप से स्वदेशी। एलोपैथ को तो मैं टच ही नहीं करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि स्वदेशी चिकित्सा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। आपको बता दें, जब आप रामायण पढ़ेंगे तो एक संजीवनी लाई गई थी, जो लक्ष्मण को शक्तिवाण लगी थी तो वो मूर्छित हुए थे तो उनको जिंदा की गई थी। एक ऐसे ही घटना है, जो च्यवन ऋषि थे, उनको पुनः यौन की प्राप्ति हुई थी, तो ये स्वदेशी चिकित्सा की विधि थी। उसके बारे में लोग बताते हैं कि उनको फिर से जवानी प्राप्त हो गई थी च्यवन ऋषि को। तो ऐसी कुछ पद्धतियां हैं, फिर हम भी बात करते हैं। चलिए एक बात बताइए आप कि इस पद्धति से किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो स्वदेशी चिकित्सा जो है उसको जानना होगा। स्व मतलब अपना होता है, अपना मतलब अपना भारत, और चिकित्सा स्वदेशी चिकित्सा यानी कि अपने भारत में जो चिकित्सा होती है उसको स्वदेशी चिकित्सा पद्धति कहते हैं। अब अपने भारत में कौन सी चिकित्सा होती है? अपने भारत में वो चिकित्सा होती है जो धरती पे सबसे पहले चिकित्सा की गई, क्योंकि चिकित्सा पद्धति अपने भारत से निकली हुई है। उसके बाद एलोपैथ तो बहुत नया है। तो स्वदेशी चिकित्सा यानी सबसे पहले आप लेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक यानी जो भगवान ने हमें दिया है, 5 तत्व दिया है, पंच तत्व जिससे शरीर बना है, उसके माध्यम से जो चिकित्सा होती है प्राकृतिक चिकित्सा। फिर आप आगे बढ़िए, योग चिकित्सा है, फिर उसमें आयुर्वेद की चिकित्सा है, फिर उसमें पंचगव्य की चिकित्सा है। तो मैं ये घरेलू चिकित्सा है, बहुत सारे घरेलू चिकित्सा भी हैं। तो मैं इन सारे चिकित्सा को मिलाकर और उसका नाम स्वदेशी चिकित्सा देकर और इन सब का सहारा लेता हूँ। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हेमोपैथ का भी सहारा लेता हूँ, उसको भी स्वदेशी ही माना जाएगा क्योंकि यहीं से निकली है। तो इसके माध्यम से मैं चिकित्सा करता हूँ और मैं गारंटी लेता हूँ कि एलोपैथ में जो गंभीर और बड़े रोग हैं उनकी तो कोई चिकित्सा नहीं है, केवल उसमें मैनेजमेंट किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन योग, आयुर्वेद और स्वदेशी में पूर्ण इलाज है। अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बात समझिए, जो एलोपैथ की चिकित्सा है वो सिम्टम पे काम करती है। लक्षण है तो लक्षणों को दाब देगी, लेकिन जो स्वदेशी चिकित्सा है वो सिस्टम पे काम करती है, यानी कि उस सिस्टम को ठीक कर देगी। तो सिस्टम आप ठीक करेंगे तो हमेशा ठीक रहेंगे। अगर लक्षण को दाबेंगे तो वो लक्षण दाबना कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एलोपैथ तो कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के लिए है, इमरजेंसी में मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन परमानेंट हर बीमारियों का इलाज उसमें नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। और मुझे आप देख लीजिए, मैं 25 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। और मेरे जो भी बच्चे हैं, जो मेरा परिवार है या मेरे संपर्क में, तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो लोग भी बीमार ना हो, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी, आगे जो है और जो भी तो आप एक बात बताइए कि हमने ये जानना चाहा कि ये जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है अपने आप में, तो इसको जैसे कि ये तो धीरे धीरे ख़त्म भी होती जा रही है,
और इसका उत्थान के लिए भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है कि इसको उत्थान, तो सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि क्या, मतलब ये चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आईं तो उन्होंने तो इस पे बहुत कुछ कार्य नहीं किया, इसी के कारण वो पीछे चला गया। लेकिन सभी सरकारों को नहीं, जो अभी मान लीजिए 2014 के बाद जो सरकार आई है, या नाम ले लिया जाए आदरणीय मोदी जी की सरकार जो है, तो उसके बाद से जो इस पद्धति को थोड़ा बढ़ावा मिला है, ये इस समय आगे जा रही है। आप देखे होंगे आयुष मंत्रालय जो है गठित हुआ है और आयुष मंत्रालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आप ये भी देख रहे होंगे 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, ये पहले नहीं मनाया जाता था। तो सरकार निश्चित रूप से कुछ कार्य कर रही है, लेकिन अभी बहुत कार्य करना जो है इस पे बाकी है। तो धीरे धीरे जब कार्य सरकार करेगी, सरकार के साथ साथ जो है हम लोग भी उस पर विश्वास करेंगे, तभी ये चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ेगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका प्रचार प्रसार में लगा हूँ, और ये गंभीर बीमारियों का, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कौन सी बीमारियों का इलाज इसमें संभव है, तो सारे गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है और मैं करता भी हूँ। मैं करता भी हूँ, और काफ़ी बीमारियों का तो रिजल्ट है मेरे पास, अच्छा रिजल्ट है। कुछ बीमारियों को वैसे तो चिकित्सा में गारंटी जो है कोई भी नहीं लेता है, लेकिन कुछ बीमारियों को मैं गारंटी के साथ ले सकता हूँ। जैसे कि आप बवासीर के किसी भी रोगी को लाइए, अगर वो मेरी बातों को मानता है, खान पान दिनचर्या अपना ठीक कर लेता है, तो बवासीर को जो है ठीक किया जा सकता है, और बहुत ही जल्दी तत्काल। फिर टीबी का रोगी हो, दमा, अस्थमा, सांस का कोई भी रोग हो, आँख का कोई भी रोग हो, पेट संबंधी कोई भी बीमारी हो, सारी जो है ये स्वदेशी चिकित्सा पद्धति से ही सारी बीमारियाँ ठीक होंगी। लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, माने आप कैंसर तक की जो बीमारी है उसका भी इलाज इस स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में है, जबकि एलोपैथ में कैंसर का तो अभी तक कोई इलाज नहीं बना है। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए कि स्वदेशी चिकित्सा को जानने के लिए, समझने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई उपक्रम चलाया जा रहा है या कोई विद्यालय चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है, जिससे कि लोग जानें, उसको पढ़ें, समझें और करें? देखिए, अभी तो सरकार द्वारा जो है इस पे कार्य हो रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार भी ये चाह रही है कि स्वदेशी चिकित्सा के बारे में लोग जानें। उसके लिए सरकार जो है आयुष मंत्रालय के माध्यम से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, आयुष का मतलब ही यही है, को बढ़ावा दे रही है। और अभी आप देखेंगे सरकार ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की योजनाएं चलाई हैं। मैं भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हूँ, तो उसकी जो वो सोच है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, और उस पर जो योग प्रशिक्षक रखे गए हैं, तो मैं योग प्रशिक्षक हूँ, तो वो सरकार का जो उद्देश्य है वो ये चाहती है कि लोग दवा खाने से अधिक अपने खान पान दिनचर्या के बारे में समझें और बीमार होने से ही बच जाए। सरकार इतना सोच रही है कि लोग बीमार ही ना पड़ें, और इसके लिए कार्य करना चाहती है, और धीरे धीरे कर भी रही है। और मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन इस पर कार्य जो है ज़रूर होने वाला है, और लोगों में अभी जागरूकता की कमी है। अच्छा, ये जैसे कि स्वदेशी चिकित्सा में आयुर्वेद है, पंचगव्य है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये कितने प्रकार के, मतलब कितने तरह से स्वदेशी चिकित्सा होती है? देखिए, स्वदेशी चिकित्सा में आप योग है, आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, हेमोपैथ है, इसको तो मैंने सरकार ने रखा है। लेकिन अभी सरकार ने जो है एक चिकित्सा पद्धति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको पंचगव्य कहते हैं। तो पंचगव्य पे अभी सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है, पंचगव्य पे उसका कोई विशेष जो है ध्यान नहीं है। और हमारे ख्याल से, हमारे अनुसार तो ये सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा है पंचगव्य, उससे कई तरह का लाभ है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, पंचगव्य चिकित्सा। और चूँकि मैं पंचगव्य पे विश्वास करता हूँ, गौ माता से मुझे विशेष लगाव है, और मैं बलिया के धरती से भी हूँ, मंगल पांडे मेरे आदर्श हैं, और वो भी गौ भक्त हैं, तो गौ माता से मेरा लगाव है, इसलिए मैं पंचगव्य को अपने चिकित्सा में सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। यानी आप मान सकते हैं कि मैं पंचगव्य चिकित्सक हूँ, और पंचगव्य का कोर्स भी मैं कर रहा हूँ, और अब तो पढ़ाई चल रही है। सरकार ने एक काम किया है, पंचगव्य को अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से मान्यता दिया है कि ये भी चिकित्सा है, इसको स्वीकार कर लिया है। तो ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि स्वीकार तो कम से कम कर लिया गया है, लेकिन इसकी पढ़ाई अभी पंचगव्य की कहीं नहीं हो रही है, बाकी योग आयुर्वेद की हो रही है पढ़ाई। और तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो ये
एलोपैथ चिकित्सा चल रही है, इसकी चकाचौंध में ये जो पुरानी पद्धति की जो चिकित्सा विधि है हमारी, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। देखिए, विलुप्त तो हो गई थी, लेकिन अब जो है, अब लोगों के अंदर हम देख रहे हैं वो एलोपैथ की तरफ से उनका मन जो है हट रहा है और वो थोड़ा थोड़ा स्वदेशी की तरफ आ रहे हैं, समझ रहे हैं। भले वो डर के कारण विश्वास उनको नहीं है इस पद्धति चिकित्सा पद्धति पे, तो डायरेक्ट आ नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका मन उधर जा रहा है, उसके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास आते हैं मरीज़, ऐसे मरीज़ आते हैं जो चारों ओर से थक गए हैं एलोपैथ कराते कराते, तो वो आते हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको जानकारी मिलती है और वो आते हैं, तो लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अब ये है कि उनका विश्वास बढ़ाना है। विश्वास कैसे बढ़ेगा? उनको रिजल्ट देना पड़ेगा, और मैं रिजल्ट देता हूँ, और रिजल्ट भी लोगों को चाहिए, जल्दी में रिजल्ट चाहिए। ये ना कि जैसे एलोपैथ तो आधे घंटे 1 घंटे में काम चालू कर देगा, आयुर्वेद ऐसा नहीं कर पाएगा। तो लोग सोचते हैं कि 3 महीना 4 महीना समय लगेगा, तो इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। तो मैं जो है तत्काल लाभ देता हूँ, ऐसा उपाय करता हूँ, ऐसी दवाइयाँ बनाता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी लाभ हो और रिजल्ट मिलता है। मेरे पास अब काफ़ी पूरे देश से लोग फ़ोन करते हैं, यहाँ के भी लोग आते हैं, तो ये चिकित्सा पद्धति में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे कुछ जैसे है रोग, तो जैसे कि उन रोगों के बारे में, जैसे कुछ रोग हैं जो चाहते हैं लोग, जैसे दर्शक चाहते हैं कि आपसे संपर्क करें या आपसे दवा कराएं, तो किन किन मतलब रोगों पर आपकी जैसे कि पकड़ है, आप सही कर देते हैं, तो लोग संपर्क करें आपसे और दवा कराएं आपसे? जी देखिए, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा कि आप संपूर्ण रोगों के लिए, संपूर्ण मतलब ये 3 प्रकार के रोग हैं। एक को दैहिक रोग कहते हैं, दैविक, भौतिक, 3 तरह के रोग हैं। तो तीनों तरह के रोग, देखिए, कुछ रोग होते हैं जो कि कर्मज व्याधियाँ कही जाती हैं, कुछ भूत व्याधियाँ कही जाती हैं, और कुछ भौतिक। तो तीनों तरह की व्याधियों को दूर किया जा सकता है। यानी वात पित्त कफ, 3 तरह के आयुर्वेद को आप पढ़ेंगे तो उसमें वात पित्त कफ होता है। तो 3 तरह के रोगों को जो है बैलेंस करना होता है। तीन ये वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं तो रोग होते हैं। तो मैं वात पित्त कफ को संतुलित करता हूँ। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि संपूर्ण रोगों की चिकित्सा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सारे रोग जो है वात पित्त कफ से जो है डिस्टर्ब होने से उसका इनबैलेंस होगा, असंतुलन होगा तो रोग होंगे। तो मैं सारे रोगों की चिकित्सा कर सकता हूँ। अब ऐसे आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन से रोग का इलाज आपने किया है, तो सबसे ज़्यादा मेरे पास पेट के रोगी आते हैं, जिसमें बवासीर बहुत लोगों को होता है, कब्ज बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है। तो ये तो बहुत आराम से जो है इसका इलाज हो जाता है। फिर गंभीर, जैसे अभी कैंसर के भी पेशेंट हमारे पास हैं, उनका इलाज चल रहा है, और पीछे भी आगे इससे पहले भी आए हैं। यह है कि रुकते नहीं हैं लोग जो है फिर चले जाते हैं, कुछ दिन हमारे यहाँ इलाज कराए फिर चले गए। लेकिन अभी पीछे जो है एक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये देखिए, ये एक पेशेंट का अब मैं रिकॉर्ड भी रख रहा हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप रिकॉर्ड दिखाइए। तो देखिए, ये एक पेशेंट है, इनको काफ़ी गंभीर समस्या थी। इनका लीवर भी डिस्टर्ब था, किडनी में भी स्टोन था, फिर इनका स्प्लीन भी बढ़ा हुआ था, हीमोग्लोबिन एकदम कम हो गया था, पीलिया बहुत बड़ा, माना कि कई तरह की परेशानी, और ये एकदम बेड पे थे। इमरजेंसी इनको एलोपैथ में ले जाने की ज़रूरत थी, और वहाँ से मैं इनका इलाज किया। चूँकि ये विश्वास करते थे योग आयुर्वेद स्वदेशी, 13 दिन में उनका रिजल्ट, आप पूरा रिजल्ट कभी आएंगे तो मैं दिखाऊंगा, पूरा रिजल्ट है मेरे पास। और अभी जो है एक किडनी के रोगी हैं, उनका इलाज कर रहा हूँ, तो उनको भी 13-14 दिन में, वो बनारस से आए हुए हैं। और कैंसर का तो अभी चल ही रहा है। तो बहुत सारे जो है रोगों पे, मैं गंभीर रोगों पे चिकित्सा कर रहा हूँ। जैसे लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो किस माध्यम से संपर्क करेंगे? जी देखिए, मेरा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सअप नंबर, उसको नोट कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ 99 19 46 38 34। तो व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और फ़ोन पे भी बात करके और अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर कोई बलिया का है और आ सकता है, तो अगर आ जाएगा तो तो इन सारी बातों को हम बताएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अगले में हम गाय से जो जितने भी पदार्थ बनेंगे उनको बताएंगे, तो इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ।